बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मौज़ून इस्लाम की तरफ से तमाम सुनने वालों को खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत ही प्यारी हदीस और अक़वाल ज़नी सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल मौज़ून इस्लाम को सब्सक्राइब करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अहले जन्नत की 120 सफ़ें होंगी जिनमें 80 इस उम्मत और 40 बाकी उम्मतों की होंगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह अहले जन्नत से फरमाएगा, ए जन्नत वालों। वो कहेंगे, ए रब, हम तेरी बारगाह में हाजिर हैं। अल्लाह ताला फरमाएगा, क्या तुम राज़ी हुए? वो कहेंगे, हमें क्या है कि हम राज़ी ना हों, हालांकि तूने हमें वो कुछ दिया जो इससे पहले किसी मखलूक को नहीं दिया। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम्हें इससे भी अफजल चीज़ दूंगा। वो अर्ज़ करेंगे, अल्लाह, इससे बेहतर और क्या है? अल्लाह ताला फरमाएगा, मैं तुम्हें अपनी रज़ामंदी अता कर दी, अब मैं तुमसे कभी नाराज़ नहीं होऊंगा। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौसर क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो एक नहर है जो अल्लाह ताला ने मुझे जन्नत में अता की है। वो दूध से ज़्यादा सफ़ेद और शहद से ज़्यादा मीठी है। इसमें ऐसे परिंदे हैं जिनकी गर्दनें ऊँटों की तरह हैं। हज़रत उमर ने अर्ज़ किया, ये तो बड़ी नेमत में होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें खाने वाले इनसे भी ज़्यादा नेमत में होंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर जन्नत की चीज़ों में से एक नाखन से कम मिकदार दुनिया में ज़ाहिर कर दी जाए तो आसमान और ज़मीन के किनारों तक हर चीज़ रोशन हो जाए। और अगर अहले जन्नत में से कोई शख्स दुनिया में झांके और इसके कंगन ज़ाहिर हो जाएं तो सूरज की रोशनी इस तरह मानद पड़ जाए जिस तरह सितारों की रोशनी सूरज की रोशनी से मानद पड़ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मौत को स्याह और सफ़ेद रंग के मेंढे की शक्ल में लाकर जन्नत और दोज़ख के दरमियान खड़ा किया जाएगा और फिर ज़िबा कर दिया जाएगा। वो सब इसे देख रहे होंगे। चुनाचे अगर कोई खुशी से मरता तो जन्नत वाले मर जाते और अगर कोई गम से मरता तो दोज़खी मर जाते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे दरख्त हैं कि अगर कोई सवार इसके साए में 100 साल तक भी चलता रहे तो भी इसका साया ख़त्म ना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में ऐसे कमरे होंगे जिनका अंदरूनी मंजर बाहर से और बैरूनी मंजर अंदर से नजर आएगा। एक देहाती खड़ा हुआ और अर्ज किया कि वो किसके लिए होंगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये इसके लिए हैं जिसने अच्छी गुफ्तगू की, खाना खिलाया, हमेशा रोज़ा रखा और रात के वक्त जब लोग सोए हुए हों अल्लाह के लिए नमाज पढ़ी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर दर्जे के दरमियान 100 बरस का फासला है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में 100 दर्जे हैं और हर 2 दर्जों के दरमियान आसमान और ज़मीन जितना फासला है। जन्नत फिरदौस सबसे ऊपर वाला दर्जा है। जन्नत की चारों नहरें इसी से निकलती हैं और इसके ऊपर अर्श है। लिहाजा अगर तुम अल्लाह से जन्नत मांगो तो जन्नत फिरदौस मांगा करो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के कौल, जिन लोगों ने नेकी की इनके लिए भलाई है के बारे में फरमाया, जब जन्नती जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो पुकारने वाला पुकारेगा, तुम्हारे लिए अल्लाह के यहाँ एक वादा है। वो कहेंगे, इसने हमारे चेहरे रोशन ना किए और हमें जहन्नम से बचाकर जन्नत में दाखिल ना किया। फिर वो फरिश्ते कहेंगे, हाँ, क्यों नहीं। फिर पर्दा हटाया जाएगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह की कसम, इन्हें इसकी तरफ देखने से बेहतर कोई चीज़ नहीं मिली, यानी दीदार इलाही से बेहतर। हज़रत सईद बिन मुसैब रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि उन्होंने हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से मुलाकात की। हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया कि मैं अल्लाह ताला से सवाल करता हूँ कि वो हम दोनों को जन्नत के बाज़ार में इकट्ठा करे। हज़रत सईद बिन मुसैब ने पूछा, क्या इसमें बाज़ार होंगे? हज़रत अबू हुरैरा ने फरमाया, हाँ, मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि जन्नती जब बाज़ारों में दाखिल होंगे तो वो अपने अमाल की फजीलत के मुताबिक इसमें उतरेंगे। फिर दुनियावी जुमा के दिन बराबर वक्त में आवाज़ दी जाएगी तो ये लोग अपने रब की ज़ियारत करेंगे।
इनके लिए इसका अर्श ज़ाहिर होगा। अल्लाह ताला बागाते जन्नत में से किसी एक बाग में तजल्ली फरमाएगा। जन्नतियों के लिए मिंबर बिछाए जाएंगे जो नूर, मोती, यकूत, ज़मर्द, सोने और चांदी के होंगे, और इनसे अदना दर्जे का जन्नती, अगरचे इनमें से कोई अदना नहीं होगा, भी मुश्क और काफूर के टेलों पर होगा। वो लोग ये नहीं देख सकेंगे कि उनसे कोई आला मिंबरों पर भी है, ताकि वो गमगीन ना हो। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। क्या तुम लोग सूरज 14वीं रात के चांद को देखने में कोई ज़हमत या तरद्दुद होता है? हमने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह तुम लोग अपने रब को देखने में ज़हमत और तरद्दुद में मुब्तला नहीं होंगे, बल्कि इस मजलिस में कोई ऐसा शख्स नहीं होगा जो बिलमुशाफ़े अल्लाह ताला से गुफ्तगू ना कर सके, यहाँ तक कि अल्लाह ताला इनमें से किसी से कहेंगे, ए फ़लाँ बिन फ़लाँ, तुम्हें याद है कि तुमने फ़लाँ दिन इस तरह कहा था, और इसके बाज़ गुनाह याद दिलाएंगे। वो अर्ज़ करेगा, ए अल्लाह, क्या आपने मुझे माफ़ नहीं कर दिया? अल्लाह ताला फरमाएगा, क्यों नहीं, मेरी मग़फ़रत की वजह से तो तुम इस मंज़िल पर पहुँचे हो। इस दौरान इन लोगों के एक बदली ढांप लेगी और इन पर ऐसी खुशबू की बारिश करेगी कि उन्होंने कभी वैसी खुशबू ना सूंघी होगी। फिर अल्लाह ताला फरमाएगा, उठो और मेरी करामतों की तरफ जाओ, और मैंने तुम्हारे लिए रखे हैं, और जो चाहे ले लो। फिर हम लोग इस बाज़ार की तरफ जाएंगे, फरिश्तों ने इसका अहाता किया हुआ होगा, और इसमें ऐसी चीज़ें होंगी जिन्हें ना किसी आँख ने देखा, ना किसी कान ने सुना, ना ही किसी दिल पर इनका ख्याल गुजरा। चुनाचे हमें हर वो चीज़ अता की जाएगी जिसकी हम ख्वाहिश करेंगे। वहाँ ख़रीदा फ़रोख्त नहीं होगी। फिर वहाँ जन्नती एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फिर इनमें से आला मर्तबे वाला जन्नती अपने से कम दर्जे वाले से मुलाकात करेगा। हालांकि इनमें कोई भी कम दर्जे वाला नहीं होगा, तो इसे इसका लिबास पसंद आएगा। अभी इसकी बात पूरी नहीं होगी कि इसके बदन पर इससे भी बेहतर लिबास हो जाएगा। ये इसलिए होगा कि वहाँ किसी का गमगीन होना जन्नत की शान के खिलाफ है। फिर हम अपने घरों की तरफ रवाना हो जाएंगे। वहाँ जब हमारी अपनी बीवियों से मुलाकात होगी तो वो कहेंगी, तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत होकर लौटे हो। हम कहेंगे, आज हम अपने रब जब्बार की मजलिस में बैठ कर आ रहे हैं।